बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी। हो गई सुबह, अल्लाह की बंदी थी। बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, पता है क्या हुआ बुआ जी? खैरियत तो है ना? बुआ जी, मैंने ना आज रात एक अजीब सा ख्वाब देखा, पता है? नहीं पता। वैसे तू ख्वाब कब नहीं देखती है? बता बता, क्या देखा ख्वाब में? मैंने देखा हम लोग दूर, बहुत दूर किसी मुल्क में एक साफ और शफाफ तेज रवानी वाली दरिया के किनारे खड़े थे। फिर ना अचानक दरिया के उस पार से एक ऐसी रोशनी उभरी कि पूछिए मत, मेरी तो आंखें ही चौंधिया गई। और फिर आप मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी और कहने लगी, मेहरू चल दरिया के उस पार चलते हैं। मैंने कहा, बुआ जी हम कैसे जा सकते हैं, हमें तो तैरना आता ही नहीं, और फिर वहां ना तो कोई कश्ती है और ना ही पुल। फिर क्या, आपने मेरी बात अनसुनी कर दी, मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींच के ले गई और हम लोग पानी की सतह पर चलने लगे। और पता है बुआ जी, हम लोग डूबे भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जरा भी नहीं। और फिर मेरी नींद खुल गई। पगली मेरू, मैंने सुना है कि ख्वाबों की ताबीर कहीं ना कहीं हकीकत के साथ जरूर जुड़ी होती है। अब मैं कोई आलिम फाजिल तो हूँ नहीं कि ख्वाबों की ताबीर समझ में आवे, लेकिन ये जो पानी पर चलने वाली बात है ना, ये मेरे दिल को बहुत अच्छी लगे। तो मेरा दिल यही कहता है कि हो ना हो, आने वाले दिनों में हम दोनों के लिए कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। अच्छा मतलब? अच्छा हो सकता है अली बख्श भाई को तुम्हारे लिए कोई रिश्ता आए, किसी नेक और शरीफ लड़के का, और तो दुल्हन बन के फूलों की सेज में बैठ जाए, है ना? बुआ जी आप ना मुझसे ये रिश्ते दुल्हन वुल्हन की बात मत किया कीजिए। हम समझते थे कि आप गांव की दूसरी औरतों से मुख्तलिफ हैं, पर आप भी जाइए, हमें बात नहीं करनी। पगली है ये। कैसी नादान है। भाई साहब, मेरू तो मुझसे नाराज हो गई है। मैंने बस जरा सी उसकी शादी की बात छेड़ ली, बस। पता नहीं बुआ जी, ये लड़की दिन ब दिन सनकी होती जा रही है। कल आपके यहाँ से आकर इस कदर रोती रही, पूछो मत। मेरा तो दिल ही बैठ गया। पता नहीं कौन सी मुसीबत आन पड़ी है। मेरे पूछने पर एक ही बात बोलती रही कि बुआ जी से नहीं बोलूंगी अब। हाय हाय। सच बुआ जी, मैं बहुत डर गया। पता नहीं क्या बात हुई। वो जब मैंने डांटा डपटा तब जाकर असल बात बताई, जिसे सुनकर मुझे अंदर ही अंदर बहुत हंसी आ रही थी, पर हंस भी न पाया उसके सामने। एक बात बताऊं अली बख्श भाई, हमारी मेहरू है तो अकल की कच्ची, लेकिन गांव की दूसरी लड़कियों से मुख्तलिफ भी दिखती है और होनहार भी। दिखती है बुआ जी, पर है नहीं। नहीं तो आपकी कही हुई बात पर आंसू बहाती। आज तो मेरे लिए न नाश्ता बनाया, न अपने लिए ही कुछ साथ लेकर गई। बस गुस्से में बस्ता उठाया और चल दी स्कूल को। हाय हाय, तो क्या बिटिया खाली पेट स्कूल चली गई?
चल चल के पैर टेढ़े हो जाते हैं। आजा, थोड़ी देर सुस्ता ले। मेरे मौला, ऐसे लगता है जैसे दो जहां की मुफलिसी, पसमानदगी और जहालत हमारे ही गांव के हिस्से में आई है। क्यों मेहरू? जिधर देखो गलाजत के ढेर, उधम मचाए ये सिर फिरे मुए बच्चे। अल्लाह की पनाह, आलस के मारे आदमी लोग जिन्हें अपनी ही खुराफात से पूरा दिन फुर्सत नहीं मिलती। कौन सोचेगा कल की, समाज की, कौम की? ये हो क्या किए जा रही है? हम दिल से कहते हैं, हमारा रब गवाह है कि हम दिल में बहुत ही दुखी है यहाँ के हालात। पता नहीं यहाँ कभी कोई बदलाव आएगा भी कि नहीं। बदलाव? कौन लाएगा बदलाव बुआ जी? आप या फिर आपकी पीढ़ी की वो औरतें जिन्हें हालात पर आंसू बहाने या अफसोस करने के अलावा कुछ और सोचता नहीं है? तुम ये सब कहां से सीख कर आती हो? सच बताओ, तुम ये अपने मन से कह रही हो या कहीं किसी किताब से पढ़ लिया? मैं तो तुम्हें बहुत नादान समझती थी, लेकिन तुम तो बहुत समझदारी की बातें कर रही हो। बुआ जी, मैं अब दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। आज जो आप सोच रही हैं, मैं इसके बारे में बहुत पहले से सोचती आई हूँ। गांव और यहाँ की हालत देखकर दिल मेरा भी भर आता है, दुखी मैं भी होती हूँ, लेकिन मैं अफसोस नहीं करती और ना ही अफसोस करना चाहती हूँ, क्योंकि जरूरत अफसोस करने की नहीं है, बदलाव लाने की। मेहरू, मेरी बच्ची, ये तो अपने आप से सोच के बता रही है। अरे यहाँ तो ऐसा कोई सरपंच, कोई चौधरी, दूसरा कोई नहीं सोच सकता। तू ऐसा सोचती है? मेरी बच्ची, मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह। अब भाई तुम लोगों को हंसी आए तो आए, मेरी आंखों ने जो देखा मैंने बता दिया। देखो, बात यहीं खत्म नहीं हुई। उस नाश पीटे रहीमे को एक दिन मैंने तालाब पे अपनी बीवी के कपड़े धोते देखा। अब आप देख लो चौधरी जी, तब भी लोग कहते हैं कि अपने गांव ने कोई तरक्की ही नहीं की। अरे यही तो मैंने कहा था रहीमा से उस वक्त कि मियाँ बड़ी तरक्की कर ली है तुमने, कपड़ा लत्ता धोना तो तुम सीख ही गए हो, अब थोड़े ही दिनों में चूल्हा चौका करना भी सीख जाओगे। तो फिर वो क्या बोला चौधरी साहब? अरे बोलता क्या, पपीते जैसा मुंह हो गया उसका, लगा बकरी की तरह मियाँ ने। मैं वो चौधरी साहब, वो लाली की माँ बीमार हो गई थी। अब आप देख लो चौधरी जी, अब तो रहीमे की बीबी को रोज ही बुखार का शौक हो जाएगा। भाई मेरी अकल तो यही कहती है। अरे और क्या, दिखा जो दिया उसने अपनी बीवी को, मुझे कपड़े भी नए आते हैं। अब तो उसकी बीवी को बुखार का शौक चढ़ता ही रहेगा। अरे बिल्कुल ठीक कहा तुमने, यहीं पे मर्द को समझदारी दिखानी पड़ती है। अब देख लो, जब हमारी नई नई शादी हुई थी, मेरी बीवी दूध की पतीली चूल्हे पे चढ़ाकर गाय लेकर चराने चली गई। अब मैंने दूध उबलता देखा तो मैंने सोचा पतीली नीचे उतार दूं, लेकिन अकल ने कहा, अरे चौधरी रहने दे,
2-3 किलो दूध ही जाया होगा ना, लेकिन आज पतीली नीचे उतार दी तो सारी उम्र दूध ही उबालना पड़ेगा। अरे वाह चौधरी साहब वाह, क्या अक्ल पाई है आपने, वाह। एवं ही न थोड़े अब गांव के प्रधान हैं। अरे मियाँ, तुम भी कहीं घर में अपनी बीवी के रसोइये तो नहीं और हमारे सामने हाके जा रहे हैं? बुआ जी, एक बात करनी थी आपसे। उलझन में हूँ, कहूँ कि ना कहूँ? हाय हाय, ऐसी भी क्या उलझन के आप कह नहीं पा रहे, या कि हम गैर हो गई? ना ना बीजी, ऐसा कभी सोचना भी मत। गांव के सभी लोग, बच्चे बूढ़े मर्द औरतें, सभी आपको बुआ जी कहते हैं। मगर मेरा रब जानता है, मैं आपको दिल से मेहरू की सगी बुआ मानता हूँ। तो हमसे क्या गलती हो गई, या कि हम बहन का फर्ज निभाने में नाकाम रही? ऐसा कुछ नहीं है बुआ जी। मेहरू की माँ के इंतकाल के बाद आपने ही उसका ध्यान रखा, आपने ही उसकी देखभाल की, हमेशा उसका भला बुरा सोचा। तो कह भी दो ना जो उलझन दिल में है, सोच क्या रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कब तक मेरी ये मशीन चलती रहेगी और कब तक मैं चलता रहूँगा। फिर मेहरू भी अब 10वीं जमात में है। गांव में इससे भी कम उम्र की लड़कियां ब्याही जा चुकी हैं। ये बात तो मैं भी सोचती हूँ, लेकिन मैं तो इससे शादी की बात करने से जरा सी बात छेड़ते ही आसमान सर पे उठा लेती है। और आजकल तो 10 नई बातें सीख के आती है ये रोज। मतलब? अली बख्श भाई, यकीन करो आप मेरी बात का, हमारी मेहरू गांव की आम लड़कियों जैसी है नहीं। बड़े आलमों जैसा दिमाग रखती है। आपको कम अकल या नादान लगती होगी, लेकिन है नहीं। कभी कभी तो ऐसी बातें करती है कि मेरी अक्ल हैरान रह जाती है। पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में। मेरा दिल गवाही देता है कि वो जो कुछ भी करेगी, कुछ बड़ा ही करेगी और हमारा नाम रोशन करेगी। मौला करे आपकी बात में दुआ का असर हो। आमीन। बागों में पड़े झूले, तुम भूल गए हमको, हम तुमको नहीं भूले। बागों में पड़े झूले, तुम भूल गए हमको, हम तुमको नहीं भूले। बागों में पड़े झूले, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, क्या सोच रही हैं आप? कहाँ पहुँच गई थी आप? बचपन याद आ रहा था क्या? अरे कुछ नहीं याद आ रहा था हमें, और कहीं नहीं पहुंची थी हम। बुआ जी,
आपने तो कभी अपने बचपन के बारे में बताया ही नहीं। एक बात कहें, मुझे तो आपका नाम भी नहीं मालूम। मुझे ही क्या, इस गांव में किसी को भी पता नहीं होगा कि आपका असली नाम क्या है। सब बस आपको बुआ जी ही कहते हैं। मेरू, सच पूछो तो अब हम भी अपना नाम भूल चुकी हैं। अब तो हम भी अपने आप को बुआ जी के नाम से ही पहचानते हैं। वैसे माँ बाप ने हमारा नाम जैतून बेगम रखा था। जैतून बेगम? लेकिन न फिर जैतून रही न बेगम। 7-8 बरस की रही होंगी जब माँ बाप चल बसे। घर में कोई दूसरा था नहीं जो मेरी परवरिश करता। माँ के दूर के एक भाई थे, बहुत ही नेक सीरत। वो मुझे अपने साथ अपने गांव ले गए और मेरी परवरिश करने लगे। नानिहाल के इस गांव में किसी साहब ने एक मदरसा खोल रखा था, जहां पर बड़े बड़े जमींदारों के कुछ लड़के और 2-3 लड़कियां तालीम पा रही थी। उस जमाने में? हाँ बेटी, बड़े खानदानों से ताल्लुक था उन लोगों का। जब भी मेरे मामू ने घर, खानदान, अड़ोस पड़ोस से लड़ झगड़ कर मेरा दाखिला उस स्कूल में करा लिया था। सच में? और क्या, 2-3 जमात तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? किसी ने मेरी मामी के कान भरने शुरू कर दिए कि एक तो पराई औलाद को पालती हो, खिलाते पिलाती हो, कपड़े लते सिलाती हो, और आप रीत रिवाज के खिलाफ उसे पढ़ा लिखा कर मेमसा बनाना चाहती हो। बस इसी बात से मेरे मामा मामी में खिटपिट शुरू हो गई। और फिर एक दिन जब मैं मामी के मना करने के बावजूद स्कूल चली गई तो पढ़ाई करेगी? हाँ हाँ, स्कूल जाना है। काम कौन करेगा? तेरा बाप या तेरी माँ कर नहीं आएगी। जन्म चली नागिन, हाँ, हमारी छाती पे मुंह देती है। अब दिखाती हूँ मेरे बाप न होने का अंजाम क्या होता है। अब तो देख। स्कूल जाएगी, मीमसा बनेगी, काम कौन करेगा? हाँ? तुम्हारा बाप? मनहूस कहेगी। चल बैठ, लग जा काम पे। मनहूस, मैंने एक बार बोला था ना। ये ले और बर्तन, फटाफट हाथ चला, जल्दी से। मेरी किताबें।
सच बताऊं बेटी, तुम्हें देखकर तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी बीती हुई जिंदगी फिर से जी सकूं, कामयाबी और खुशी से भरी जिंदगी की बहारें फिर से पा सकूंगी, सिर्फ सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। बुआ जी, मेरी अच्छी बुआ जी। मैं नहीं पढ़ पाई तो क्या हुआ, तू पढ़ लिख कर कुछ बनेगी तो मुझे लगेगा मैंने सब कुछ पा लिया, सब कुछ। ऐसा ही होगा बुआ जी, जरूर होगा। खुदा करे ऐसा हो।